ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे भगवान दो और बड़े महत्वपूर्ण आशीर्वाद इन प्रचेताओं को देते हैं। वो कहते हैं, हे प्रचेताओं, जिस प्रकार से तुमने अपने पिता के आदेशों का पालन किया, तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि तुम प्रजापति के रूप में प्रजा का सृजन करो, तो उनकी आज्ञा का पालन करके तुम भाइयों ने मिल करके हजारों साल तक तपस्या की और मुझे प्रसन्न किया, क्योंकि तुम अपने पिता के अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो। उनके आदेशों का बिना झिझक के तुमने पालन किया। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश सभी लोकों में गाया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझ सकते हैं। देखिए, भक्ति के मार्ग में जो कुछ भी अनुकूल होता है हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे माता पिता की आज्ञा भक्ति के अनुकूल है तो हमें झिझक नहीं होनी चाहिए उसको स्वीकार करने के लिए। लेकिन अगर उनके आदेश, उनकी आज्ञा भगवान की भक्ति के विरुद्ध है, तब हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। ये उदाहरण हम देख सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि भगवान भी यही चाहते थे और उनके पिता भी यही चाहते थे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो इसलिए इन्होंने बिना झिझक के बड़ी आज्ञा के साथ में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वही हम देखते हैं प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, क्योंकि उनकी पिता की आज्ञा भगवान के विरुद्ध थी। उनके पिता क्या चाहते थे? उनके पिता कह रहे थे, हे प्रहलाद, तू किस भगवान विष्णु की पूजा में लगा हुआ है? कोई भगवान नहीं है, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है। अगर तुझे किसी की उपासना करनी है तो तू मेरी उपासना कर। लेकिन प्रहलाद ने तो उनकी आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। वो तो भगवान की भक्ति में सदैव मन लगा करके लगे रहे, यहां तक कि उनके पिता ने अनेकों प्रयास करे कि मेरा पुत्र विष्णु भक्ति छोड़ दे। उसको हाथियों से कुचलवाया, तेल के जलते हुए तेल में गिरवाया, पहाड़ों से धक्का दिलवाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। तो उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी प्रकार से बलि महाराज ने, उनके जो गुरु थे, उनके गुरु ने आज्ञा दी कि हे बलि, ये जो वामन के रूप में तुम्हारे पास में आए हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु है और तुमसे ये वर प्रदान करके तुम्हारी सारी संपत्ति को वो हरण कर लेंगे, तो उनको तुम कुछ मत दो, कुछ वर मत दो। तो ये जो है शास्त्रों के विरुद्ध है।
कि एक ब्राह्मण दान मांगने के लिए आया है और वो साक्षात भगवान है, और उनके गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तुम कुछ मत दो, तो उन्होंने तुरंत अपने गुरु का त्याग कर दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं जब पुत्र आज्ञाकारी होता है और जब पिता भगवान का भक्त होता है, जब पिता की इच्छा भगवान के विरुद्ध नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इसके कारण, क्योंकि तुमने अपने पिता के आदेशों का भी पालन किया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यश सभी लोगों में फैलेगा। एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जो हम इससे समझ सकते हैं वो यह कि हमारे सर्वोत्तम पिता भगवान हैं। जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, जो हमारे माता पिता केवल एक जीवन मात्र के हैं, लोग कहते हैं तुम्हें अपना आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जरा सोचिए, जिन माता पिताओं ने मुझे केवल एक जीवन में जन्म दिया है, अगले जीवन में तो वो मेरे माता पिता नहीं रहेंगे, पिछले जीवन में भी वो मेरे माता पिता नहीं थे। तो अगर मैं एक माता पिता के प्रति इतना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, इतना कृतज्ञ हूँ कि भाई मैं उनका आज्ञाकारी पुत्र बनूं, तो जरा हमको सोचने चाहिए कि जो हमारे सर्वोत्तम पिता हैं, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अहम बीज प्रदा पिता, सभी जीवों का मैं ही पिता हूं। तो क्या हमें उनका आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए? और अगर हम उनके आज्ञाकारी हो जाएं तो हमारा यश तो सब जगह फैल जाएगा। जैसे भगवान यहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, तो आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा यश हर एक जगह फैलेगा। इसी प्रकार से अगर हम सर्वोत्तम पिता उनकी आज्ञा का पालन करें तो भगवान का, उनकी कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। और भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान के आदेश क्या हैं? यहाँ पर प्रचेताओं के पिता राजा प्रचिन बरही ने उनको आदेश दिया था कि धर्म के अनुसार तुम जो है प्रजा का सृजन करो। तो वो भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए गए, क्योंकि पहले वो अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो भगवान की आज्ञा क्या है? हम सोचेंगे कि भाई यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि उनके पिता ने उनको आज्ञा दी। भगवान ने हमको क्या आज्ञा दी है? भगवान की आज्ञा, भगवान के आदेश भगवत गीता में आपको मिल जाएंगे। साक्षात भगवान के वचन हैं। भगवान कह रहे हैं, सभी जीवों से कह रहे हैं, क्योंकि सब जीव उनके पुत्र हैं। भगवान कहते हैं, मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान की आज्ञा भगवत गीता में है। अगर हम उसका पालन करते हैं तो डेफिनेटली भगवान की कृपा हमें जरूर प्राप्त होगी। तो ये आशीर्वाद भी भगवान ने जो है इन प्रचेताओं को दिया। अगला आशीर्वाद भगवान देते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुमने अपनी पिता की आज्ञा का भी पालन किया, भगवान शिव के कहे अनुसार तुमने मेरी संतुष्टि की, तो तुम बड़े ही आज्ञाकारी शिष्य हो। तो जो काम के लिए तुम्हारे पिता ने आदेश दिया था कि तुम प्रजा का सृजन करो, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक बड़े जो है बढ़िया पुत्र की प्राप्ति होगी, सुपुत्र की प्राप्ति होगी। तो देखिए, कुपुत्र कौन होता है और सुपुत्र कौन होता है? कुपुत्र जो पुत्र अपने परिवार को, जिसमें उसने जन्म लिया है,
उनकी भलाई की जगह में ऐसे कर्म करता है जिसके कारण उसके परिवार को कष्ट भोगना पड़े, वो कुपुत्र कहलाता है। और सुपुत्र का मतलब है पूनाम नरका त्रायते इति पुत्रा, जो अपने पूर्वजों को भी, अभी के फैमिली की बात दूसरी है, जो अपने पूर्वजों को भी नरक से भी मुक्ति दिला देता है। पू नाम नरका, जो पू नाम का नरक है, जहां पर हमारे जिन्हें कहते हैं ना पूर्वज, जो पूर्वज हैं वो पू नाम नरक में हो सकते हैं अपने कर्म के कारण। तो उनसे भी त्रायते, उनसे भी जो छुटकारा दिला सकता है वो सुपुत्र कहलाता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा एक पुत्र तुम्हें प्राप्ति होगी जिसका नाम होगा विश्रुता। विश्रुता, और ये विश्रुता जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये बहुत ही यशस्वी होगा, बहुत महान होगा, लगभग ब्रह्मा जी के बराबर होगा, और उसका यश भी तीनों लोकों में फैलेगा। इस पुत्र के द्वारा तुम्हें, इस पुत्र के द्वारा वो पुत्र जो है तुम्हारा संतान की उत्पत्ति करेगा, और उसकी संतान बाकी संतानों की उत्पत्ति करेंगी, और इस प्रकार से ये तीनों लोक जो हैं उनकी संतानों के द्वारा भर जाएंगे। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण आशीर्वाद वो देते हैं। तो चाणक्य पंडित इस विषय में क्या कहते हैं? चाणक्य पंडित कहते हैं कि एक जंगल के अंदर में या एक बगीचे में अगर एक अच्छा पेड़ होता है, सुंदर पेड़ है, बढ़िया पेड़ है, तो उस पेड़ की जो फल हैं और जो फूल हैं वो इतने सुगंधित होते हैं कि पूरे वातावरण में सुगंध फैला देते। आप देखेंगे कहीं पर चमेली का फूल है, चंपा का फूल है, वो इतने सुगंध वाले होते हैं कि एक पेड़ भी अगर उस बाग में लग जाए, उस बगीचे में या जंगल में हो, तो सारे जंगल की शोभा को वो बढ़ा देते हैं। तो इसी प्रकार से एक सुपुत्र भी अपने परिवार का यश इस प्रकार से बढ़ा सकता है। तो ये चाणक्य पंडित कहते हैं। तो अन्यथा हमें पता है कि कहा जाता है पुत्र विना ग्रह शून्यम, बिना पुत्र के घर शून्य बताया जाता है। लेकिन किस प्रकार की संतान होनी चाहिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कुपुत्र प्राप्त करके हमारा कुल नष्ट हो जाता है, और सुपुत्र प्राप्त करके हमारा वंश जो है वो बढ़ जाता है, यशस्वी हो जाता है। आप उदाहरण के तौर पर स्वयं भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, जिस कुल में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, आज वो कुल अत्यंत यशस्वी है, उसको यदु कुल कहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। आगे अब भगवान कहते हैं कि हे प्रचेताओं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि एक तुम्हारे समान गुण वाली एक कन्या है। इस कन्या की सुंदरता और गुण अत्यंत महान है, तुम्हारे बराबर उसके गुण हैं। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम तुरंत जाकर के उस कन्या के साथ में विवाह कर लो, और उनके द्वारा तुम्हें विश्रुता नाम के पुत्र की प्राप्ति होगी। अब भगवान बताते हैं कि ये कन्या कौन है, कहां से आई है, किसकी पुत्री है, और उससे विवाह के लिए वो कहां पर उनको जाना है। तो भगवान बताते हैं
कि हे प्रचेताओं, ये कन्या जो है एक अप्सरा की पुत्री है। उस अप्सरा का नाम भागवत में बताया है। भगवान कहते हैं प्रमलोचा, और उनके पिता का नाम है कंडू ऋषि। तो प्रमलोचा एक अप्सरा है और कंडू ऋषि जो हैं धरती के ऊपर एक ऋषि थे। तो भगवान ये कथा बताते हैं कि ये पुत्री की प्राप्ति कैसे हुई। तो क्या हुआ कि एक बार कंडू ऋषि जो हैं घोर तपस्या में लगे थे। तो जब भी कोई संत, जब भी कोई मुनि इस प्रकार की तपस्या में लगता है तो हमें पता है कि जनरली इंद्रदेव जो है घबरा जाते हैं, क्योंकि इंद्र को डर बैठा रहता है कि बहुत सारे लोग तपस्या करके मेरे सिंहासन को हथियाना चाहते हैं। तो उस डर के कारण इंद्र जो है इनकी तपस्याओं में बाधा डालता रहता है। हमने पहले भी देखा है, वेदों के अंदर में इसका वर्णन है, आप देख सकते हैं कि जब विश्वामित्र मुनि घोर तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वर्ग से एक अप्सरा को भेजा जिसका नाम था मेनका, और अपने कार्य में इंद्रदेव सफल हुए। मेनका के द्वारा विश्वामित्र मुनि जो है मोहित हो गए और बाद में उनको जो है एक पुत्री की प्राप्ति हुई। तो वो हमें पता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इंद्रदेव जो हैं उन्होंने महाराज पृथु के कार्यक्रम में भी बाधा डाली। ये भौतिक संसार इसी प्रकार से होता है। लोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं, कुछ ना कुछ बाधा जरूर डालेंगे। ये भौतिक संसार के नियम होते हैं। हमारा पड़ोसी हमसे आगे बढ़ रहा है, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जिससे वो दबा रहे, आगे ना बढ़ पाए। एक देश दूसरे से आगे बढ़ता है तो एक पड़ोसी देश दूसरे देश को नहीं बढ़ने देता है। इसी प्रकार से बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं। हम लोग ये चाहते कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे कम ही रहे, नीचे रहे, आगे बढ़ ना पाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईर्ष्या के कारण, भगवान से कंपटीशन के कारण ही हम लोग संसार में आते हैं। तो भला इस संसार में क्या हम कंपटीशन नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे? तो उसके लिए ही हम संसार में ईर्ष्या करते हैं। तो अब आगे क्या होगा, भगवान इसमें कथा में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।